हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो क्या करना है आपको, बस और बस अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है और लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझे फॉरवर्ड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपको राशियाँ बताऊंगी व्यूवर्स, देन हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है आपका टेम्परेंस यानी कि सजिटेरियस की एनर्जी है, ये आपका है व्यूवर्स चैरियट यानी कि आपका कैंसर एनर्जी है। दोनों ही मेजर अरकाना की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, परसेप्शन। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, ये है आपका पेज ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, बॉटम की एनर्जी है आपकी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नाइन ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट है ये व्यूवर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में व्यूवर्स को लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। यहाँ पर है आपका टॉरस, ये है आपका हेरोफेन एंड बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए वन मोर एनर्जी व्यूवर्स के पर्सन की सुबह से व्यूवर्स को लेकर क्या बन रही है। ये है आपका फोर ऑफ सोर्स, अगेन आपका एयर एलिमेंट, बॉटम की एनर्जी आपका द वर्ल्ड यानी कि कैप्रिकॉर्न एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, अगर मैं नंबर्स के बारे में डिस्कस करूँ ना व्यूवर्स, तो मुझे आपके लिए देखो 1 नंबर यानी कि आपका जनवरी मंथ, नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ, नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपसे किसी न किसी तरह से ये व्यूअर्स जुड़े हुए होंगे। एज एन आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप फर्स्ट टाइम इसी दिन इसी मंथ में मिले, ऐसे करके आपको ये लेना है। इतने साल से अलग हो, इतने महीने से बात नहीं हो रही है, इतने साल का रिश्ता है, ऐसे करके आप इस नंबर को या इन मंथ्स को लोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां बनती हुई दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ व्यूअर्स के केस में, तो स्पेशली कि ब्रेकअप के बाद या आपको गोस्ट करने के बाद या आपको क्लैरिटी देने के बाद ना इस इंसान ने अपनी जगह भी चेंज कर ली है। आपको उसका पता नहीं, या आपको अगर पता भी चला तो काफ़ी देर बाद पता चला है। कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों के बीच में उम्र का गैप दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये काउंटेबल गैप है। ये पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ, अगर इनके नेचर की बात करूँ ना, तो थोड़े उस किस्म के इंसान हैं कि इन्हें लगता है कि इनका जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय रिश्ते का या फिर सही बात का, जो सच है उस बात का। उस चीज़ की तरफ देखने से पहले इस इंसान का मेन फोकस जाता है कि मेरा जीतना, मेरी बात का जीतना, मैंने जो सोचा उसका जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी रीजंस के चलते जहाँ पर इस इंसान को समझौता करना था, या आप जहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये पर्सन यहाँ पर समझौता करेंगे या इन्हें करना चाहिए, वहाँ पर इन्होंने समझौता करा नहीं। तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ देख रही हूँ। देखो, एक बात ज़रूर से है कि सुबह से ना इस इंसान को यहाँ पर ना आप दोनों के बीच की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हुई, बनती हुई दिख रही है। भले पहले भी थी, लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह से ऐसा ही फील हो रहा है कि आप अब अलग डायरेक्शन में देख रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और बन गई है, स्पेशली पहले जैसी तो नहीं रही है। और इनकी पर्सनैलिटी, इनकी सोच इन्हें किसी और डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। जैसे आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, जो काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में इस इंसान
को कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फोकस्ड पर्सन के तौर पर या अपनी लाइफ को लेकर या अपनी लाइफ में जो भी गोल है ना उसको लेकर आप ज़्यादा डिटर्मिनेट होते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। और इसके जस्ट अपोजिट इस इंसान का क्या है, ये इन्हें लग रहा है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन में हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे मेंटली तौर पर क्लैरिटी है या फिर मेरे हाथ में लीड है, उस तरह की। तो मतलब काफ़ी चीज़ें एज अ सिमिलर भी देख रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को ये एज अ डिफरेंट वे में भी व्यूअर्स यहाँ पर अपनी सुबह से काउंट कर रहे हैं। जब बात आती है आपके करेज की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपके इंडिपेंडेंसी की, तो इनका दिल ना इनकी सुबह से आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का कर रहा है। और जब बात आती है ना कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने का या फिर मेंटली जब चीज़ों को क्लियर करने की बात आती है, तो इस इंसान का फोकस जा रहा है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले फाइनेंशियली वे में यहाँ पर ग्रोथ लेकर आने का। एज एन यहाँ पर अपनी कैरियर पर ध्यान देना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देना, पहले अपने आप को स्टेबल करना, तो उन चीज़ों पर इनका ध्यान यहाँ पर जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को इनके थ्रू व्यूअर्स एक्सेप्ट करा जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन उनसे ना अपने आप को डिफेंड करते आ रहे हैं या अपने आप को छुपाते आ रहे हैं, या ये कहिएगा उनसे ये पर्सन भागते आ रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन मुझे मैसेज दिख रहा है इनकी सुबह से कि इस इंसान ने जो आपके साथ बैक स्टेप करा है ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने आपको पेन दिया या जो भी जिस भी तरह से इस रिश्ते की पेनफुल एंडिंग हुई, बर्बादी करी इन्होंने इस रिश्ते में, बिट्रे करा इन्होंने इस रिश्ते में, या फिर ये पर्सन ना इस रिश्ते को हार गए, उसको ये पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की जगह उससे भाग रहे हैं या उससे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और उस डिफेंड करने या भागने, वो चूही बिल्ली के खेल के चक्कर में ना ये पर्सन कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको चोट पहुंचा जाता है, कभी आपसे लड़ लेते हैं, कभी पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो कभी पूरी तरह से एक रूड व्यवहार इनका आपके प्रति हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्हें ये लगता है कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ, ख़त्म करा, उसके पीछे की वजह पूरी तरह से इन्हें नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे की वजह ना ये पर्सन आप दोनों के बीच में, आप दोनों की सोच के बीच में, विचारों के बीच में, परिवार के बीच में जो डिफरेंसेस रहे हैं, चाहे वो बाद में आए हो, पहले आए हो, कास्ट का, रिलीजन का, मैरिड अनमैरिड का, एज गैप का, स्टेटस का, जो भी डिफरेंसेस रही उसको वजह मान रहे हैं कि भाई ये वजह ज़्यादा थी और इस वजह के चलते मुझे यहाँ पर ना इस रिश्ते से दूर जाना पड़ा या मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा या अपने आप से ना उस रिश्ते को ख़त्म हुआ मानना पड़ा। तो यही चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स की सुबह से ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान होने के बावजूद भी ना आप ही इनके लिए परफेक्ट हो। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जितना ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सही हो, आपकी एक एक बात सही है, आप जिस डायरेक्शन में इन्हें लेकर जा रहे थे, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में ये रिश्ता जा रहा था वो सही है, या आप इस रिश्ते में डेफिनेटली यहाँ पर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे थे, इस रिश्ते के लिए आप हद से ज़्यादा पैशनेट थे। तो जितना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही प्रूफ होती हुई नज़र आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की इच्छा रख रहे हैं। और इन्हें पता है कि उस ऑफ़र को लेकर आने से पहले इन्हें अपना पलड़ा यहाँ पर खाली करना पड़ेगा, यानी कि जो इन्होंने डिफरेंसेस का नाम देकर, डिफरेंसेस को ज़्यादा वैल्यू देकर इन्होंने जो बैक स्टेप कर दिया, दूरियां बना ली, उसको पहले इन्हें कवर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करे बिना ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अभी भी ये नहीं चाहते एक्सेप्ट करना कि पूरी गलती मेरी है यहाँ पे, कि मैंने इस रिश्ते में ब्रेकअप करा, मैं ही वजह बना या बनी इस रिश्ते को तोड़ने की। तो वही मैंने आपको शुरुआत में बोला ना कि उस तरह के इंसान है जहाँ पर ना किसी भी कॉस्ट पर ना गलती नहीं मानते, या गलती मानते भी है तो आधी अधूरी गलती मानेंगे, या फिर किसी भी कॉज पर चाहे वहाँ पर रिश्ता बिगड़ी क्यों ना रहा हो, लेकिन अपनी हार मानने के लिए ये पर्सन ना एकदम से तैयार नहीं होते हैं। तो वही चीज़ें मैं इनकी सुबह की एनर्जी में भी काफ़ी क्लियरली देख रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि सुबह से ना इस इंसान के थ्रू इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करा जा रहा है कि आपके साथ अगर ये समझौता कर लेते तो ये अपनी लाइफ में आज ना आराम से बैठे होते, आज इनकी लाइफ में बैलेंस होता। अगर ये यहाँ पर पेशेंस कर लेते, सब्र कर लेते
अगर ये यहाँ पर आपकी एनर्जी को, आपकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं इनकी भी लाइफ के बहुत सारे पर्पस पूरे होते, या इन्हें भी जो अभी आज की तारीख में ना यहाँ पर अपनी जीत का मायना नहीं नजर आ रहा। एजन जीत कर भी तुमने क्या जीत लिया, जीत कर भी तुमने क्या पा लिया, कहाँ झंडे गाड़ लिए कि तुमने क्या कोई नोबेल प्राइज जीत लिया। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की इस समझौता ना करके ज़िंदगी का मतलब नहीं जान पा रहे हैं ना, उतना ये पर्सन इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, समझौता ना करना इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती रही है। यह समझौता अगर कर लेते तो डेफिनेटली लाइफ एकदम बैलेंस होती, सुकून से ये पर्सन बैठ पाते। तो दूसरी तरफ इनके थ्रू ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी जा रही हैं। आप यहाँ पर इनके बिना इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप इनके बिना भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप इनके बिना भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है उसे बहुत हिम्मत से यहाँ पर डील कर रहे हो। तो ये चीज़ें अगले ही पल इनके थ्रू ना एक्सेप्ट नहीं करी जा रही, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान का जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है। वहाँ पर जो इनकी जो जीत है ना वो इनकी बेमायने की बन जाती है। वहाँ पर जो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड, डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट इस तरह के इंसान का खिताब दे रहे थे या दे रही थी, वो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो अगले पल ये पर्सन ना इस चीज़ को सुबह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप इनके बिना भी अपनी लाइफ की गाड़ी वो चला सकते हो या चला रहे हो। यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स देखो, जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे ना, आप अपने पैशन, अपने जुनून, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात के चलते ना इस इंसान को वो सब दे रहे थे जो शायद एक पॉइंट पर आकर ये पर्सन ना डिजर्व भी नहीं करते थे, इन्हें मिलना भी नहीं चाहिए था। जैसे इनका बर्ताव रहा, जैसे इनका हर वक्त ये ईगो इनके सातवें आसमान पर रहा, या जैसे ये पर्सन आपकी वैल्यू ना करके अपनी ही वैल्यू करवाने के चक्कर में गलत को सही और सही को गलत बनाने में लगे रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एज एन मेरा कहने का मतलब सिर्फ मात्र इतना है, इनकी एनर्जीज को देखकर कि जहाँ बात आती है इनकी खुद की गलती की, तो वहाँ पर ये पर्सन ब्लॉक कर लेते हैं, डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। और जब बात आती है यहाँ पर आपके सही होने की, आप सही साबित हो रहे हो, आपकी बात सही साबित हो रही है, आप इनके बिना भी कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर यही पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ना एकदम रेस्टलेस, मेंटली एग्जॉस्ट होकर रह जाता है या रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना इनकी सोच व्यूअर्स रखी की रखी रह गई और आप जैसे मानो बाजी मार गए। तो वो एहसास इन्हें वहाँ पर उस पल में होना शुरू हो रहा है। तो यही सभी सवालों को जो बहुत सारे बन रहे हैं, उन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर टैरो के माध्यम से देखूंगी। देखिए व्यूअर्स, मैं राशियाँ सबकी बताती हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है राशियाँ नहीं बताई हैं, स्पेशली जो लोग चाहते हैं कि आप राशियाँ बताओ। मैं कार्ड्स निकालते वक्त सबको राशियाँ बताती हूँ, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है, वो उसी पार्ट को निकाल देते हैं। अगर आपको राशियाँ देखनी है, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं देखना चाहते, देखो फ्रेंकली स्पीकिंग इस चीज़ में कोई हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी व्यूअर्स नहीं देखना चाहते राशियाँ, तो काफ़ी देखना चाहते हैं। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो उस पार्ट को देख सकते हो, जो लोग नहीं देखना चाहते वो उस पार्ट को निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के साथ समझौता करने को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए प्रोजेक्शन, डेफिनेटली सुबह से इनका दिल ना व्यूअर्स आपके साथ हर वो समझौता करने का कर रहा है जिस समझौते के बाद इन्हें आप मिल जाओ, जिस समझौते के बाद आपका साथ मिल जाए, या जिस समझौते के बाद ना आप दोनों आमने सामने आ जाओ। लेकिन यहाँ पर अब बात सिर्फ आमने सामने आने की नहीं है, आप भी ये चीज़ें जानते हो, क्योंकि बात अब यहाँ पर सवालों की है जो अधूरे रह गए थे। बात यहाँ पर आपके उस दर्द की है जो इन्होंने दे दिया था। बात यहाँ पर आपके सही प्रूफ होने की है, जो अब आपकी बातें एक एक करके सही प्रूफ होती जा रही हैं। बात यहाँ पर इनके आपके साथ बैक स्टेप करने के बावजूद भी अपनी गलती को ना मानने की है। तो यही सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में आपके साथ समझौता करने की जितनी इच्छा को जगा रहे व्यूअर्स, तो उतना ज़्यादा इन्हें ना आप इनके लिए इनका वो आईना बनते हुए नजर आ रहे हो। एज एन आपकी आंखों में इन्हें वो मिरर दिख रहा है या वो मिरर दिखेगा जिससे ये भागते आ रहे हैं, जिसको ये देखना नहीं चाह रहे, जिससे ये अपने आप को छुपाते आ रहे हैं। और यही कारण बन रहा है इनका ना कि कुछ बातों के लिए ये पर्सन जिनको बिल्कुल ही आपको गलत नहीं ठहरा सकते, उनको ये नहीं ठहरा पा रहे हैं, तो
कुछ बातों को ये ठहरा भी रहे हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें, या अपने आप को ये पर्सन संभाल सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से व्यूअर्स की पर्सनालिटी को लेकर क्या विचार बन रहा है, क्या सोच, क्या फीलिंग्स यहाँ पर बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका शेयरिंग, जो आपकी पर्सनालिटी उभर कर आई है, या जो अब आपको की पर्सनालिटी इस इंसान को दिख रही है ना, वो सभी पर्सनालिटी इस इंसान के दिल में उस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहा है कि कन्फेस करें। वक्त आ गया है कन्फेस करने का, और कन्फेस अब किसी और के सामने नहीं, थर्ड पार्टी के, पब्लिक लोगों के सामने, मंदिर मस्जिद नहीं, जो भी अब कन्फेस करना है वो आपके सामने करना है। उस कन्फेस करने की कहीं से तो इन्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सुबह से इनका दिल इन्हें ये चीज़ें बोल रहा है, लेकिन जब बात आती है आपके कॉन्फिडेंस की, जब आप इतने कॉन्फिडेंट दिखते हो, करेजियस दिखते हो, फोकस्ड दिखते हो, तो वहाँ जैसे मानो उस इंसान के पैर कांपने लगते हैं। वहाँ इस इंसान को ये लगने लगता है कि अभी तक इन्होंने हमेशा जीतना सीखा, कभी हारना सीखा नहीं, और इस बार अगर हार गए ये आपकी बातों से, आपके सवालों से, या अपनी बातों को आपके सामने ना एक तरह से सही पॉलिश वे में रिप्रेजेंट करने से, तो इनका जो कन्फेशन है ना वो रखा का रखा रह जाएगा। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में काफ़ी डर डेवलप कर रही हैं, या यही चीज़ें हैं जो ये पर्सन व्यूअर्स अपने दांतों के बीच में अपनी ही उंगलियां दबाते फिर रहे हैं। तो वो स्थिति मैं इनकी देख रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका पास्ट लाइफ्स, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने जो भी इनका एटीट्यूड आपको लेकर रहा, जो भी इन्होंने पास्ट में रायता फैलाया, सिंपल शब्दों में, ये उस चीज़ को जितना भी सोच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा चीज़ें इन्हें ये बोल रही है, जैसे होता है ना कि मेरा ना यहाँ पर इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, मेरा यहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिल से देखने पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, दिल से देखने पर वही जीतने वाला या जीतने वाली, या फिर ये कहिएगा जीतने की जिद चढ़ने वाले या वाली इंसान को ना यहाँ पर अपनी हार अपनी आंखों के सामने होती हुई नजर आ रही है। और इवन ना सिर्फ केवल आज की हार, वो हार जो पहले भी हार गए लेकिन उसको इन्होंने आज तक एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से ही व्यूअर्स अपने पास्ट के करे हुए कर्मों की तरफ लेकर जा रही है, जहाँ पर इन्होंने अति मचा दी थी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फ्लावरिंग, और देखो उसके अलग इस चीज़ को भी ये पर्सन व्यूअर्स इनकार नहीं कर पा रहे, नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली आपने इस रिश्ते में कितना दिया, आप इस रिश्ते के लिए क्या क्या कर रहे थे, या क्या क्या आपने इस रिश्ते के लिए करा। आपने हमेशा इस रिश्ते में ना अपना हाथ ऐसे रखा, जो मैं आपको बताती भी हूँ क्योंकि वो कार्ड्स बताते हैं। भले आपके पर्सन ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा हो आपके सामने तो स्पेशली, हालांकि अभी एनर्जी आई है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस इंसान के लिए ना जितना आप कर सकते थे, जिस तरह से आप कर सकते थे, आपने उस तरह से करा। और ये पर्सन इस चीज़ को ना अपनी सुबह से समझ रहे हैं, हालांकि मुंह से नहीं बोल रहे, हालांकि आपके सामने नहीं बोल रहे, लेकिन इस चीज़ को ये पर्सन इनकार नहीं कर पा रहे। और इसी रीजंस के चलते अपनी सुबह से ये पर्सन आप ही के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। ये कहिएगा आप ही इस इंसान के लिए इनकी इंस्पिरेशन बन रहे हो, आप ही कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर दिख रहे हो कि आपके आने से इनको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो खो गई है, आपके आने से इनकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, आपके आने से इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ या एक नई शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि आपने हमेशा ना देना स्वीकारा, आपने कभी भी लेने में बिलीव नहीं करा, और जब आप लेते उससे पहले तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस का हवाला दे दिया, उन डिफरेंसेस की बात रख दी, तो आप लेते भी क्या। तो ओवरऑल यही चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से आप क्या थे, क्या कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ना इनके मुंह से एडमायर करवा रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस ब्लॉकेजेस को लेकर, या ये जो भाग रहे हैं व्यूअर्स से, उन सभी चीज़ों को लेकर इनका क्या परसेप्शन और सोच इनकी सुबह से बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पर क्लीजिंग टू द पास्ट, तो ये जो भागे, जो गोस्ट करा, जो इन्होंने ब्लॉक करा, जो इन्होंने आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करी, जो इन्होंने बहुत बैड एटीट्यूड आपके साथ रखा आपके इतना करने के बाद, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किसी तरह से वो पास्ट जिसको ये तो मिट्टी डालना चाहते हैं, आप भी किसी तरह से उस पर मिट्टी डाल दो, उसको भुला दो, और उसके बाद यहाँ पर ना इनके लिए चीज़ें, आप, रिश्ता, सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि उस पास्ट के भूलने के बाद ही ना यहाँ पर इन्हें वो जीत पूरी तरह से मिल पाएगी जो आज तक नहीं मिल पाई। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका साथ मिल जाएगा, जो किसी भी कॉस्ट पर अपने आप को झुकाकर नहीं, अपने आप को बैलेंस में लेकर आकर मिल रहा है। तो इनके दिल में इनकी सुबह से ये चीज़ें हैं, किसी तरह से वो पास्ट ना, वो अतीत आप भुला दो, आपके दिल दिमाग से, जहन से वो अतीत निकल जाए जो आपको इनकी तरफ आने से रोक रहा है, जो आपको इन पर यकीन करने से रोक रहा है, आपकी वजह से इन्हें जीतने नहीं दे रहा। तो ये सभी चीज़ें ना इनके दिल में इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस अब इन डिफरेंसेस को लेकर, इन ट्रेडिशंस को लेकर, इन लोगों को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, सौरो, जो वजह इन्होंने बताई, जो वजह इन्होंने मानी, जिस वजह के चलते इन्होंने ना व्यूअर्स बिना सोचे समझे आपकी बैक के पीछे खंजर घोंप दिए ना, आज वो वजह इनके दुख का, तकलीफ का कारण बन रही है। वो वजह इन्हें अकेला कर रही है, वो वजह इनकी सोच को अकेला कर रही है, इनके चारों तरफ नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है। तो वही चीज़ है ना व्यूअर्स की, देखो कल भले यही वजह इनका हथियार बना था आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने का, और इस हथियार के खिलाफ आप लड़ भी नहीं पाए, आवाज़ भी नहीं उठा पाए। एज़ मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों की मैं कैसे करूँगा या कैसे डील करूँगी। तो वो चीज़ें आज वही 4 लोग जब इन्हें टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आई थिंक 1 या 2 दिन पहले की रीडिंग करी थी, वहाँ पर ये जो बेवकूफ़ी भरे काम करते फिर रहे हैं, लोगों से बोलते फिर रहे हैं और लोग ही इन्हें बेवकूफ़ मान रहे हैं, तो वही चीज़ें ना अब आपके पर्सन को दुख दे रही हैं, वही चीज़ें इनके दुख का, तकलीफ़ का कारण बन रही हैं, क्योंकि अब कोई यकीन नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों पर कोई यकीन नहीं करता। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। लेट गो, तो ये पर्सन व्यूअर्स इस ब्रेकअप को, जिसकी वजह ये बने, जिसको बनाने वाले, क्रिएट करने वाले ये बने ना, उस ब्रेकअप की वजह को किसी ना किसी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, उससे दूर करना चाहते हैं, और इनका दिल ना इनकी सुबह से प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में किसी तरह से ना यहाँ पर इनकी लाइफ जो इन्हें अभी अधूरी होती हुई नज़र आ रही है ना, इनकी वो लाइफ पूरी हो सके, इनकी लाइफ में यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपका साथ इन्हें मिल सके, वो सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट आए जो आपके साथ से था, या ये अपनी ज़िंदगी में अपने उन सपनों को फुलफ़िल कर पाएँ जो आपके साथ से थे। तो इनका दिल इनकी सुबह से यही है व्यूअर्स कि किसी तरह से ना यहाँ पर ये जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो वजहें बन रही हैं इनको रिकवर नहीं होने दे रही हैं, जिस वजह से ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं ना, वो वजह किसी ना किसी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाए। सुबह से इनका दिल यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर लेने का कर रहा है, एज इन कि शायद मैं अपनी लाइफ में बेबी स्टेप्स लूँ और तो मेरी ज़िंदगी में मुझे वो मेरी खोई हुई जीत मिल जाए जो आज मुझे जीतना है, कन्फ्यूजन्स में डाले पड़ी है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली में जीता हूँ या जीती हूँ। जैसे सबसे सवाल कर रहे हो कि मैं जीता हूँ ना, देखो मैं सही था ना, देखो मैं सही थी ना, देखो मैंने ये फ़ैसला लेकर गलत तो नहीं करा, देखो ये फ़ैसला कहीं ना कहीं यहाँ पर सही साबित हुआ ना, देखो मैं उसके साथ रहता या रहती तो ऐसा हो जाता ना, ऐसा होता ना, लेकिन अब नहीं हो रहा ना, तो अल्टीमेटली मैं जीता ना या जीती ना। तो उस तरह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर वो एडवेंचर लेने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली में इन्होंने पहले भी लिया था, लेकिन उस एडवेंचर का इन्हें कुछ नहीं मिला। उस एडवेंचर के बाद इन्हें सिर्फ कन्फ्यूजन्स मिले,
जहाँ पर आपकी बातें इन्हें एक एक सही प्रूफ होती हुई मिली, जहाँ पर आप इन्हें सही होते हुए, सही प्रूफ होते हुए नज़र आए और आपके बिना इनका क्या अस्तित्व रह गया वो इन्हें समझ में आया। और यही चीज़ें ना इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स एक्सेप्ट करी भी जा रही हैं तो एक्सेप्ट नहीं भी करी जा रही, उस तरह की कश्मकश मैं यहाँ पर इनकी सुबह से देख रही हूँ। इसी कश्मकश के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है इनकी सुबह से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार ना ये इनके अंदर वो उम्मीद जागती है, ये उम्मीद रखते हैं कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, ठीक है, आपको ये फिर से देखेंगे। ऐसे जैसे चांसेस हैं कि आपसे दूर चले आए हैं ना, तो काफ़ी वक्त हो गया है आप दोनों को एक दूसरे से दूर हुए थे, तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी, कहना चाह रहे कि तुम ही अकेले मेरे हो। ये मैं चीज़ें जान गया हूँ या जान गई हूँ, इस चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मैंने इस चीज़ का लिया है। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, अब ये रोते हैं अंदर ही अंदर अपने उस पास्ट के करे को याद करके, और इन्हें पता है वो पास्ट का करा हुआ ही है जो आपको इनसे प्यार नहीं बल्कि इनसे नफ़रत करने के लिए बोल रहा है। एज एन अब आप इनसे प्यार नहीं बल्कि आप इनसे बेइंतहा नफ़रत करते होंगे। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं आई विल हैप्पी इफ़ यू चूज़ मी। इन्हें पता है कि अब आप इन्हें चूज़ करते हो या नहीं करते हो सब कुछ आपके हाथ में है, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इन्हें चूज़ कर लेते हो, अगर आप इन्हें सेलेक्ट कर लेते हो। तो आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज़ ओवर, क्योंकि इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ये जो भी रिश्ता आप दोनों के दरमियान था वो ओवर हो गया है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। और ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि अब ज़रूरत है मुझे अपने आप पर वर्क करने की, ज़रूरत है मुझे अपने आप पर फोकस करने की ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूँ। मेरा हील होना ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इन्हें कभी कभी ऐसे लगता है आप इन्हें पुकार रहे हो, कभी कभी इन्हें आपकी वो आवाज़ सुनाई देने लगती है जो एक वक्त पे आप एक्चुअली में इन्हें दे रहे थे, एक वक्त पे आप एक्चुअली में इन्हें बुला रहे थे लेकिन उसको ये सुन नहीं रहे थे, अनसुना कर रहे थे। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्रीपिन, स्टॉकर, अनइंटरेस्टेड, लव ऑन द ब्रेन एंड कॉट अ केज। एक बात तो यहाँ पर है कि व्यूअर्स की इस वक्त पे ना इस इंसान की एनर्जी एकदम बैलेंस में नहीं है, इन्हें ज़रूरत है अपने आप पर काम करने की, अपने आप को हील करने की। इस वक्त पे तो वो कंडीशन हो गई है कि इनका प्यार भी इनके दिमाग में चढ़कर बोल रहा है और उसी रीज़न्स के चलते इन्हें आपकी याद आ रही है। तो कभी आप इन्हें ख्वाबों के माध्यम से दिख रहे हो और इसी रीज़न्स के चलते ये पर्सन पूरी तरह से ना आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, जैसे उल्लुओं की तरह ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, ठीक है। कई बार रातों रातों सो भी नहीं पाते और जितना ये आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं उतना ना आपकी निगाहें इन्हें नहीं ढूंढ रही हैं, जो इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला जाती हैं कि यहाँ पर ना आप शायद इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो, आप बिल्कुल इनको लेकर अनइंटरेस्ट हो गए हो, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स आपको यही बोल रही है कि देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को नहीं फंसाना है जिस रिलेशनशिप में ना दिल से ज़्यादा दिमाग काम करता है, जिस रिश्ते में यहाँ पर ना प्यार से ज़्यादा, रिश्ते से ज़्यादा अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशन ये ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसा रिश्ता आप कुछ वक्त के लिए तो डिज़र्व नहीं करते हो। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है थोड़ा सा ना इस इंसान को कोई बीमारी वगैरह भी हुई है, ठीक है, और ये उससे परेशान है और उस परेशानी के चलते भी यहाँ पर ना इस इंसान को आज की तारीख में आप सही नज़र आ रहे हो। और ये कहते हैं ना कि इंसान अपने बुरे वक्त में ही सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को समझता है या समझती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये इंसान ना अभी इस इंसान का वक्त अच्छा नहीं चल रहा तो ये आपको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जैसा इनका दिमाग ही चलता है प्यार की जगह भी दिल की जगह भी, तो ऐसे इंसान
के लिए अगर आपके अंदर इनके लिए इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है ना, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को दोषी करार मत दो। ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से बोला गया है कि अगर आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई, आपके इमोशंस ठंडे पड़ गए ना, तो इस चीज़ के लिए ना आपको अपने आप को दोषी नहीं करार करना कि वो तो देखो सही मानने को तैयार है, मैं नहीं मान रही, मैं नहीं मान रहा। नहीं, ये आपको नहीं करने के लिए बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली ना इस रीडिंग के माध्यम से, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग भी अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।